फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 12th का बिहार बोर्ड और CBSE एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ लाया हूँ। ये सीरीज़ चैप्टर वाइज चलेगा और आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू क्लास मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। आपको पहले खुद से बनाना है और जितना सही होगा कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है, और ये क्लास आपका एग्ज़ाम तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी चलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। इन एयर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। बताओ किसका प्रोपोर्शनल होगा? तो हमारा आंसर होगा त्रिज्या का। किसका प्रोपोर्शनल होता है? त्रिज्या का। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलता है। जैसे हो सकता है आपको इस तरह से नहीं, आपको डायरेक्ट ऑप्शन इस तरह से रहे कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। आपको इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा आपको C प्रोपोर्शनल R, ये आपका पहला ऑप्शन। C प्रोपोर्शनल 1/R, C इज इक्वल टू R, या कुछ भी नन रह सकता है। तो हम लोग समानुपात को ऐसे मारेंगे C प्रोपोर्शनल R। क्लियर? देखिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये जो कैपेसिटेंस C होता है ना, ये किसी संधारित्र यानी कैपेसिटर के एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है, और उनके प्लेट के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपात होता है। C व्युत्क्रमानुपात D। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, बताओ इसका आंसर क्या होगा? कूलाम बल है, कूलाम्स लॉ इज सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ, नन। तो इसका आंसर होगा बोथ। क्या होगा? बोथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। बताओ इसका आंसर। बोल रहा 2 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे के दो कैपेसिटर है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है और इसे 1200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? देखिए न्यूमेरिकल्स है। ये संधारित्रों के कॉम्बिनेशन का दो क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, पैरेलल और सीरीज। यहाँ सीरीज में जुड़ा हुआ। आपको हम बता दें कि सीरीज़ का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, और पैरेलल का C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पे बोल रहा है सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज़ के लिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1/C इज इक्वल टू, पहला का वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस 1/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4। यहाँ से C का वैल्यू निकालोगे तो 4/3 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ C हम लोग निकाल लिए। C का वैल्यू क्या आ गया? 4/3। और V का वैल्यू आपको दे चुका है, V है 1200 वोल्ट। तो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 2 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर। तो चलिए C मिल गया, V मिल गया, तो पहले यहाँ से हम चार्ज का वैल्यू निकाल लेते हैं, Q का। Q इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो चलिए C का वैल्यू है 4/3 और V का वैल्यू है 1200। ये कैंसिल हो गया 400 के वैल्यू में। तो यहाँ से Q का आपका वैल्यू आ गया, Q आपका आ गया 1600 और Q का वैल्यू 1600 आ गया। और देखिए बोल रहा है 2 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? C का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से हम लोग V निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Q/C। Q है 1600 और C का वैल्यू कितना है? 2। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 800। यानी हमारा आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 800, ये वाला आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है।
बोल रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराडे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? क्लियर? तो चलिए पहले बनाते हैं। ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना है 64 और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे दिया 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, पहले आप लोग खुद से आंसर बनाओगे, पहले खुद बताओगे, आपके पास 10 सेकेंड टाइम है, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप इजीली यहाँ से बना सकते हो। C इंटू एन टू द पावर 1/3। बस सॉल्व करो, कहानी खत्म। C का वैल्यू कितना है 5 और n कितना है 64। 64 को हम क्या लिखेंगे 4 का क्यूब इंटू 1/3। यहाँ 3 और 3 कैंसिल और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाने वाला है 20। तो हम लोग यहाँ आंसर क्या मारेंगे ये वाला 20। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ 64 दे दिया, रटना नहीं है। 64 के जगह अगर और भी कुछ दे दे, जैसे बोल देगा 125 ड्रॉप है, या आपको कुछ भी दे देगा, बोलेगा 1000 ड्रॉप्स है, या कुछ भी आपसे बोल देगा 512 ड्रॉप है, मतलब जब भी देगा तो वो क्यूब के फॉर्म में। तो सिंपल हम फॉर्मूला जानते हैं C इंटू एन टू द पावर 1/3। C का वैल्यू जो भी रहे, जैसे C का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और नंबर ऑफ ड्रॉप 64 के जगह 125 ले लेते हैं, तो 125 को हम लिखेंगे 5 का क्यूब इंटू 1/3। यहाँ 3 3 कैंसिल, 5 5 जा कितना आ जाएगा 25। क्लियर? तो यहाँ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 5th नंबर पहले क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए केवल 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। मतलब क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटेंस है, पहले आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है आपके पास और उससे आपको 5 माइक्रोफैराड टोटल कैपेसिटी प्राप्त करना है। तो बताइए आप कितना कैपेसिटर को जोड़ोगे। अब आपका कॉम्बिनेशन क्या नहीं पता, आप कोई भी कॉम्बिनेशन जोड़ सकते हो, या तो पैरेलल या तो सीरीज, किसी भी कॉम्बिनेशन में। तो चलिए यहाँ से प्यारा ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। यहाँ हम क्या करते हैं, पैरेलल हम जानते हैं कि पैरेलल का फॉर्मूला होता है C=C1 + C2। तो यहाँ पे हम लोग 2 माइक्रोफैराड का मेरे पास कैपेसिटर है, तो 2 को हम लोग पैरेलल में ले लेते हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4 पुर गया। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि 2 को ले लेते हैं सीरीज़ में, श्रेणी क्रम में, तो C1 + C2। यहाँ से 1/2 और 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ आप देख रहे हो ऊपर से 4 आ गया, ये समांतर क्रम से 4 आ गया और श्रेणी क्रम से 1 आ गया, टोटल कितना हो गया 5। तो 4 1 5 माइक्रोफैराड हमको मिल गया। तो 2 को हम लोग ऐड किए थे श्रेणी में और समांतर में, और 2 श्रेणी में, तो 2 2 4, तो टोटल हमारा कितना लेना होगा 4। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ये एकदम देखिए बैड कंडक्टर है, मतलब कुचालक है, तो ये आवेश फैलेगा नहीं। आंसर का क्या हो जाएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसको, बताओ आंसर इसका। किसी पदार्थ का परावैद्युतता नियतांक हमेशा होता है, कितना से अधिक होता है ये बताओ। 0, 0.5, 1 और 2 आपके पास ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा भाई 0। ठीक है, हमेशा 0 से अधिक होता है, क्योंकि परावैद्युत नियतांक का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर यहाँ आपका ऑप्शन रहेगा कि किसी पदार्थ की, यहाँ पदार्थ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, किसी पदार्थ की परावैद्युत नियतांक इनमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन में जहाँ मानिए माइनस में वैल्यू दिया है, जैसे -1, -2, -3, तो आपको वही मारना है, क्योंकि माइनस में कभी वैल्यू होने वाला नहीं है परावैद्युत नियतांक का। ठीक है, तो आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड विभव यानी पोटेंशियल V में क्या
रिलेशन है, ये तो आप जानते हो, इसको ध्यान में रखना। इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और भी आपका हो गया विभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर बोल, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर टॉर्क कितना, टॉ का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला टॉ का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा को हटाएंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा को हटाने के बाद वेक्टर पी और क्रॉस वेक्टर ई आ जाएगा। ठीक है, साइन अपने साथ क्रॉस वाला गुना लेके चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगर मान लो यही टाउ इज इक्वल टू को रहता फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, साइन थीटा तो है ही, सॉरी, अगर ऐसा रहता पी ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे पी डॉट ई। ठीक है, कॉस थीटा डॉट लेके चलता है, तो चूंकि टाउ इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं साइन थीटा होता है, तो इसका ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसका आंसर बढ़ेगा। ठीक है, त्रिज्या हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि दो आवेशित पिंडों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उसके मध्य कितना बल लगेगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम, कितना फोर्स अप्लाई होगा बताओ। यह गेट डबल मतलब दुगना, गेट हाफ्ड मतलब आधा, गेट क्वाड्र मतलब ये चौगुना, और ये बिकम्स 1/4 मतलब 1/4। तो इसको सॉल्व करना है कुलाम्स लॉ से। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस को, ये बीच का डिस्टेंस को बोल रहा है कितना, दोगुना कर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को दोगुना कर लेते हैं। डिस्टेंस को जैसे दोगुना करेंगे तो यहाँ 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी हम इसको क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 2 दूनी 4, यानी इसको आप ऐसे बोलोगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/4, तो 1/4 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, बिकम्स 1/4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 12 नंबर, देखिए 12 नंबर भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक आवेशित चालक के तल पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्वेश्चन बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर एट एनी पॉइंट, मतलब किसी चालक के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ऑप्शन है 0, परपेंडिकुलर, पैरेलल, नन। हमेशा ध्यान में रखना है कि सरफेस पे हमेशा क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर पास करेगा। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका आता है कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो आपका कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभीय तल होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा याद रखोगे y z में, अपोजिट में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड x में होगा, ये y में होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभीय तल किस में होगा, x और z में होगा, हमेशा अपोजिट में होगा। तो ये x दिशा में है तो इसका आंसर हम लोग लेंगे yz। ठीक है, अगर यहाँ y रहता तो हम लोग लेते xz। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर भी बड़ा प्यारा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का परावैद्युत नियतांक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, बताओ जल्दी। इसका आंसर आप लोग जानते हो 80। कितना होता है, 80। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और करता है। जैसे बोलेगा कि धातु के लिए क्या होता है, मेटल के लिए। ठीक है, तो धातु के लिए हम लोग इन्फिनाइट बोलेंगे। जैसे आपसे बोल देगा कि कांच के लिए कितना होता है, ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए बोलेंगे 3 या
4, या आपसे बोलेगा वैक्यूम यानी निर्वात के लिए, या बोल देगा एयर हवा के लिए, तो हवा के लिए हम लोग कितना बोलेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, बताओ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर है ए नंबर 1.8 10⁻11 कूलम पर केजी। अच्छा, विशिष्ट आवेश कहते किसको हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन की जो है ना आवेश और उसका द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट आवेश, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 और बाय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 10⁻−31। इसको सॉल्व करोगे ना भाई तो ये आपका आ जाने वाला है 1.76 10⁻11। तो इसको अप्रॉक्सीमेट में हम लोग लेंगे 1.8, ठीक है। तो आंसर ए होने वाला है इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन से, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज। सिंपल में बताओ, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, समझ के बताओ। यानी 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप लोग, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बताओ। ये होता है 6.25 10⁻18, ठीक है। और इसको वैल्यू को सॉल्व करना है तो सिंपल क्वांटाइजेशन से आप निकाल सकते हो, क्वांटमीकरण के फॉर्मूला से Q = NE से ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें कौन सा चार्ज का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो देखो करना क्या, सिंपल ट्रिक, ये सब में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है, ठीक है। जो नहीं कटा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 16 से काटोगे 32 कैंसिल हो जाएगा, 64 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 कैंसिल, एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं कट रहा है 2.4, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाने वाला है 2.4, ठीक। जो कट जाएगा उसका संभव अस्तित्व होगा, जो नहीं कटेगा वही आंसर होगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक स्टेट कूलम इक्वल टू वाट कूलम्स, बताओ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, और जिस बच्चे का जितना सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कमेंट करके कि सर मेरा इतना सही हुआ है। और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलते रहेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें ताकि आप लोग सबका रिज़ल्ट बढ़िया हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए, और आपका शेयर ही मुझे मेहनत करवाएगा और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग मन से पढ़ोगे तो फिर मैं सब्जेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बोल रहा है किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है, द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, बताओ। इसके आंसर इजी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आने वाला है, आएगा तो आएगा, देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ए नंबर, ये तो फॉर्मूला है, आपको ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ½ CV²। ओके, देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है, किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व कितना होता है? ½ε0E², ठीक है, ये हो जाएगा आंसर ऊर्जा घनत्व का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है संबंध Q = NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान नहीं होगा, मतलब बोल रहा है कि इसमें n का वैल्यू कौन नहीं हो सकता है। ये Q = NE है क्या? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, या आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला है Q = NE। तो यहाँ n जो है ना मेरे भाई वो आपका नेचुरल नंबर है,
1 2 3, तो बताओ n का वैल्यू कौन नहीं हो सकता है। 4 नेचुरल नंबर है, 8 नेचुरल नंबर है, 12 नेचुरल नंबर है। सिर्फ एक ही ऐसा आंसर है जो आपका पॉइंट में है, तो जो पॉइंट में है वही आपका आंसर होगा। इसमें कभी भी बाय नहीं, इसका आंसर बटन जैसे 4/3 2/5 ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और ना ही इसका हमेशा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे आंसर होगा। तो आपका ये 4 8 12 हो सकता है, सी नंबर इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर। तो चलिए आज यहीं तक मैं आपको टेस्ट सीरीज में लाया हूँ क्वेश्चन, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि मैं और इस तरह से वीडियो आपको बनाते रहूँ आपके लिए और आपका रिजल्ट अच्छा हो। Thanks for watching the video.